नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वाई शिवम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं। वो क्या करने वाले हैं और कैसे उनका स्वागत हो रहा है, ये तो आप सुन और देख रहे ही होंगे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर हैं। ऐसे में अमेरिका में उनकी अगवानी बड़े जोरदार तरीके से हुई, उनका स्वागत हुआ। लेकिन इस बीच मोदी की इस यात्रा के विरोध के सुर भी सुनाई दिए। इन विरोधों के बारे में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा नहीं दिखाया, बताया, सुनाया जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ इस तरह की खबरें ज़रूर बताऊंगा। वॉशिंगटन में उतरने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मोदी की मेजबानी की। बाइडेन और जिल बाइडेन ने बीती शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में ही डिनर का आयोजन भी किया और इस डिनर में प्रधानमंत्री शामिल हुए। हालांकि इधर हिंदुस्तान में यह कहा गया कि मोदी वहां डिनर कर रहे हैं और इधर मणिपुर में लोग मर रहे हैं। शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और राहुल गांधी ने इस सर्वदलीय बैठक को पूरी तरह से लपेटे में ले लिया और कहा कि मणिपुर का मुद्दा मोदी के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए वो बाहर हैं और इधर बैठक बुलाई गई है। चलिए, हम आपको मणिपुर के बारे में नहीं बताएंगे, हम अमेरिका में मोदी की यात्रा की बात करेंगे। मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं, ये जो आप देख रहे हैं, और इसमें उन्होंने लिखा है कि व्हाइट हाउस में मेजबानी के लिए जो बाइडेन और जिल बाइडेन का शुक्रिया। कई मुद्दों पर हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मोदी ने न्यूयॉर्क में एक योगा सेशन में भी शिरकत की थी, हिस्सा लिया था। कई सारे भारतीय समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए और प्रधानमंत्री ने उनके साथ मुलाकात भी की थी। उनके इस दौरे को लेकर दोनों देशों में काफी गर्मजोशी देखी गई। कई विश्लेषक इसे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली बात कहते हैं। लेकिन अमेरिका के कुछ इलाकों में, कुछ हलकों में इस यात्रा का विरोध हो रहा है और खूब विरोध हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूएसए ने एक बयान जारी किया है कि इस यात्रा के दौरान अमेरिका और भारत को दोनों देशों में मानवाधिकार मामलों की खराब हालत पर बात करनी चाहिए, इसको ऐसे ही नहीं होने देना चाहिए। संगठन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भी उन्होंने शामिल को बताया। बीते कुछ हफ्ते से देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जारी हिंसा का असर भी मोदी की इस यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है। अमेरिका में भारतीय मूल के कुकी और मैतेई प्रवासियों ने मणिपुर हिंसा के खिलाफ मोदी का विरोध करने का फैसला किया। इसके अलावा अखबार है एक डेक्कन हेराल्ड, इसमें लिखा गया है कि एसोसिएशन ऑफ मैतेई इन अमेरिकाज यानी एएमए ने कहा है कि वो व्हाइट हाउस के पास लफायेट पार्क में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोलिशन फॉर रिक्लेमिंग इंडियन डेमोक्रेसी यानी CRID ने स्टेट डिनर और अमेरिकी संसद के संयुक्त सदन में भाषण का मौका देकर प्रधानमंत्री मोदी को वैधता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया। CRID अमेरिका में रह रहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, दलित और बाकी लोगों का समूह है। ये एक नागरिक संगठन है। CRID ने एक बयान जारी करके कहा है, मैं कोट कर रहा हूं, कि हम मोदी के मानवाधिकार रिकॉर्ड, धार्मिक आजादी, लोकतांत्रिक गिरावट और नागरिक समाज आलोचकों और प्रेस के खिलाफ उत्पीड़न की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। लोग इसके बारे में ध्यान दें, जानें, समझें, परखें। इस विरोध प्रदर्शन को कोलिशन फॉर रिक्लेमिंग इंडियन डेमोक्रेसी यानी सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी के नाम से आयोजित किया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया में कई लेख ऐसे प्रकाशित हुए हैं, कई लेख जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता में आई कमी का जिक्र किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इस पे लिखा है कि मोदी का अमेरिका दौरा बाइडेन के लोकतंत्र बनाम तानाशाही के नारे की एक तरह से परीक्षा है, इम्तिहान है। अखबार में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी है कि मानवाधिकार संगठन मोदी की अगुवाई में भारत में हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के पतन पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा अखबार ये लिखता है, यानी वॉशिंगटन पोस्ट ये लिखता है कि मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए भयावह धार्मिक दंगे के बाद अमेरिका ने 2005 में उनका वीजा देने से इनकार कर दिया था। अपने इस दौरे में मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन के अलावा कई और दूसरे नेताओं और यहाँ जो भारतीय लोग रह रहे हैं उनके साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। कई व्यापारियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। अमेरिका के कुछ नेताओं ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में मोदी के भाषण का बहिष्कार करने का फैसला भी कर दिया
किया है, बाकायदा चिट्ठी जारी करके। मिशिगन के बारमे डिस्ट्रिक्ट से प्रतिनिधि राशिदा तालिब ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा बाकायदा, और उन्होंने कहा कि वो इस साझा सत्र में मोदी के भाषण का बहिष्कार करती हैं। उन्होंने क्या लिखा, मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि देश की राजधानी में मोदी को मंच दिया जा रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन, अलोकतांत्रिक कदम उठाने, मुसलमानों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को टारगेट करने और पत्रकारों पर पाबंदियां लगाने का उनका जो लंबा इतिहास रहा है उसको ध्यान में रखना चाहिए। न्यूयॉर्क के 14वें डिस्ट्रिक्ट से प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रिया ओस्कारिया क्रॉटेज ने भी एक बयान जारी किया, और इस बयान में उन्होंने कहा कि मोदी के भाषण का वो बहिष्कार करेंगी, लेकिन स्टेट विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की जो जोरदार आवभगत हो रही है उसको लेकर बाइडेन से सवाल भी पूछेंगे। मोदी की अगवानी के लिए राष्ट्रपति बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने जो तमाम समय निकाला है वो एक अच्छी बात है भारत के नजरिए से। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार किए गए रात्रि भोज में मिलेट फूड और कार्न सलाद से लेकर स्टफ्ड मशरूम जैसी चीजें शामिल होंगी। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने बताया कि उन्होंने इस खास डिनर को तैयार करने के लिए एक विशेष शेफ नीना कर्टिस को बुलाया था। नीना कर्टिस शाकाहारी खान पान की एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। उन्होंने इस डिनर के लिए एक शाकाहारी मेनू तैयार किया, और इससे पहले नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के कई बड़े व्यापारियों से भी मुलाकात की, कई बड़ी शख्सियतों से भी मुलाकात की, और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के नाम की। उन्होंने अमेरिका में उनसे मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जो कहा वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि मैं मोदी का फैन हूं। एलन मस्क सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर से लेकर स्पेस कंपनी स्पेस एक्स और इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक हैं। मस्क ने कहा कि जितना जल्द संभव होगा टेस्ला भारत में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इस मुलाकात के बाद पत्रकारों ने उनको घेर लिया। पत्रकारों से उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि टेस्ला जल्द ही भारत में एक इंसानी क्षमता को जितना ज्यादा विकसित हो सकता है उतना करेगी। तो कुल मिलाकर जो ये यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये मिली जुली रिस्पॉन्स के साथ आगे बढ़ रही है, और इसमें कहीं ना कहीं विरोध भी है, कहीं ना कहीं समर्थन भी है, लेकिन इस विरोध और समर्थन के बीच कुछ सवाल भी हैं, और ये सवाल तब तक बने रहेंगे जब तक इसके जवाब प्रधानमंत्री खुद नहीं देते। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने जो हिंदुस्तान में नहीं किया वो अमेरिका में जरूर किया है। अमेरिका में पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात जरूर की है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए, और देखते रहिए न्यूज़ नेशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।